फरहत उसका नाम आदिल है। वो शुमाली मोहल्ला में एक बिलियर्ड क्लब चलाता है। उसके पास बहुत सारे मशकूक लड़के हैं। यकीनन ये उन्हीं लोगों का काम है। तुम जरा उनका पता करो। अब मुझे जाना होगा। कहां? एक बहुत जरूरी काम है। कुछ तो बताओ। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं। तुम दोनों यहां क्या कर रही हो? यासिर ने जोया को कॉल की थी कि बाहर खाने के लिए चलते हैं। आसिल का ख्याल रखना। चलो चले आबिद। तुमने उस औरत से बात क्यों की? तुम्हें समझाया नहीं था मैंने? मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। इनकार नहीं कर सकती थी? बर्बाद कर दिया तुमने मुझे। जानती हो मुझे क्या नुकसान हो सकता है? उसके साथ एक आदमी भी था और मैं बहुत ज्यादा डर गई थी। क्या करती मैं? कौन सा आदमी? नहीं जानती। वो दरवाजे पे खड़ा रहा। मेरे साथ उसने ज्यादा बात नहीं की। दिखने में कैसा था? काफी बूढ़ा सा दिखता था। उसके सर पे बाल भी नहीं थे और सफेद दाढ़ी थी। देखो, ये जो कुछ भी हुआ इसका मुझे भी दुख है। तुम्हें पहले ही चाहिए था कि मेरे साथ झूठ ना बोलती। लो जी, देखो कौन आ गया, मेरा प्यारा सा भतीजा। कितना प्यारा लग रहा है फुप्पो की जान। क्या बात है विल्दान, कहीं तुम नशे में तो नहीं हो? तुम अपनी दादी की बातों पर बिल्कुल गौर मत करना। तुम सिर्फ अपनी फुप्पो की बात सुनो। यशफा, तुम बहुत बहादुर हो, बहुत ज्यादा। तुम्हारे साथ इतना कुछ हुआ लेकिन तुम्हें शर्म नहीं। आपको मैं क्या कहूँ आपा, इन हरकतों से बाज आ जाएं, सुकून कर लिया करें। तुम्हारी वजह से इस घर का सुकून बर्बाद हो गया, लेकिन तुमने आज तक जो कुछ भी किया तुम्हें भी उसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। ये बात भी जहन में बिठा लो कि ये घर मेरा है, तुम्हारा नहीं हो सकता कभी भी। मैं तो इस बात पे हैरान हूँ कि तुमने नेमत को भी मारने की कोशिश की। कितनी बार इस बात को दोहराएंगे? अब इसको छोड़ भी दें। मेरे ख्याल में अब कोई बात ढकी छुपी नहीं रही, और कभी भी सच्चाई छुपाने से छुप नहीं सकती। सुना तुमने? आपने सुना नहीं? उनके खिलाफ झूठी गवाही दी गई। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। तुम खामोश रहो। हम दोनों आपस में बात कर रही हैं ना? गुलशन, हम तुम्हारे झूठ सुन सुनकर तंग आ चुके हैं यशफा, लेकिन तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आती। अम्मी, आंटी पर इल्जाम लगाया गया है। ये सब हमारे घर का सुकून बर्बाद करने के लिए किया जा रहा है, आप जानती हैं। मुझे क्या पता, अपनी आंटी से पूछ लो, यही तुम्हें बता देगी। जिस दिन नेमत ने अदीला से शादी का फैसला किया था, उसी दिन से इसके दिल पर छुरियां चलने लग गई थीं। यही बात है ना? आप बोलती जाएं आपा, मैं सुन रही हूँ। जानती हूँ मैं, इस सारे फसाद की जड़ तुम हो। तुम नहीं चाहती कि नेमत अदीला से शादी करे, यही दुख है तुम्हें। लेकिन मैं भी देखती हूँ कि उनकी शादी को कौन रोकता है। पता नहीं नेमत तुम पर तरस खाकर वापस क्यों लाया। या आप खुद नेमत से ही पूछ लीजिएगा, मुझे वजाहत देने की कोई जरूरत नहीं। हाँ, पूछ लूंगी। ठीक है, उसने जो जवाब दिया मुझे भी बताइएगा। मैंने उससे कुछ नहीं कहा। उसका मूड बहुत ही अच्छा था। आज कई सालों बाद फरहत मुस्कुराया और उसने मुझे अपने गले से भी लगाया, बचपन की तरह। मुझे अच्छी तरह से याद है कि जब हम बहुत छोटे थे, सोडा पिया करते थे। फरहत अपने हिस्से की भी मुझे पिला देता था। इतने पैसे नहीं होते थे कि और ले सकते। बहुत ही अच्छा बचपन था हमारा।
बिल्कुल उसी तरह आज मुझे महसूस हुआ जैसे वही वक्त हो। आज भी फरहत ने बिल्कुल उसी तरह सोडा मंगवाया और हम दोनों ने पिया और बचपन की बातें भी की, बहुत ज्यादा। फरहत मुझे कहने लगा कि हमारे पास मजीद पैसे हैं, हम और ले सकते हैं। मैंने उसे भाई कहा। वो इतना खुश हुआ कि उसने मेरा माथा चूमा। मुझे खुशी हुई। देखो मेरी जान, तुमने जो किया ठीक किया। मुझे भी तुम दोनों को इस तरह से खुश देखकर बहुत खुशी हुई है। यकीन मानो तुम दोनों भाई इकट्ठे बहुत अच्छे लग रहे थे। तुमने महसूस किया ना कि भाई का प्यार कितना सुकूनदेह होता है। इसी तरह खुश रहो। खुशियों के लम्हों को समेट लो।